हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं वेब डेवलपमेंट पे स्पेसिफिकली वीडियो बनाऊं, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली फॉर द वेब डेवलपमेंट, जिसमें हम लोग कवर करेंगे कि कौन कौन से वेब डेवलपमेंट टाइप्स होते हैं, कौन कौन से वेब डेवलपमेंट टाइप्स ऑफ करियर्स होते हैं, एवरेज सैलरी कौन कौन से टाइप्स की कितनी कितनी रहती है, और आप लोग स्पेसिफिकली कौन कौन सी स्किल सीख सकते हैं, कहाँ से सीख सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं। तो उन सारे टॉपिक्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ वेब डेवलपमेंट। तो वेब डेवलपमेंट के जनरली 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है फ्रंट एंड, दूसरा होता है बैक एंड एंड तीसरा होता है फुल स्टैक डेवलपमेंट। जिसको फ्रंट एंड एंड बैक एंड इन दोनों चीज़ों का नॉलेज होता है उसको बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट। सिंस इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कवर ऑल टाइप्स ऑफ वेब डेवलपमेंट इन वन वीडियो, सो आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ फ्रंट एंड के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि फ्रंट एंड कहते किसे हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, मैंने अपने क्रोम ब्राउज़र में बुक माई शो की वेबसाइट ओपन करके रखी है और इसी वेबसाइट की मदद से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि फ्रंट एंड किसे कहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बुक माई शो ने यहाँ पे अपना लोगो दे रखा है, यहाँ पे मूवी, स्ट्रीम, इवेंट वगैरह की लिंक्स दे रखी हैं, यहाँ पे ये सर्च बॉक्स दे रखा है और यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन दे रखा है जो कि सिटी चेंज करने के लिए है। यहाँ पे साइन इन का बटन है और यहाँ पे बहुत सारी मूवी का पोस्टर है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। तो ये जो सारे एलिमेंट्स अभी हमको अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सारे फ्रंट एंड का पार्ट है। तो अगर मैं आसान भाषा में बताऊं आप लोगों को, तो ऐसी वेबसाइट जो हम लोग यूज़र के लिए तैयार करते हैं और यूज़र को अपनी स्क्रीन पे जो दिखता है उसे फ्रंट एंड कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को अब आइडिया आ गया होगा कि फ्रंट एंड किसे कहते हैं। ऑलराइट माय फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द इंटरेस्टिंग फैक्टर, पैसा कितना मिलेगा। तो अगर फ्रंट एंड डेवलपमेंट में मैं फ्रेशर की बात करूँ तो उसकी एवरेज सैलरी रहती है अप टू 3.5 लाख पर एनम। अगर आपके पास 2 या 2.5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी रहने वाली है अप टू 6 to 6.5 लाख पर एनम। और अगर आपके पास उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अगर आप सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर हो, तो आपकी सैलरी हो सकती है अप टू 12 लाख पर एनम। ये सैलरी एवरेज सैलरी है फ्रंट एंड डेवलपर के लिए। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट में स्किलफुल हो, टैलेंटेड हो, तो कंपनी आपको इससे डेफिनेटली ज़्यादा सैलरी ऑफर करने वाली है। ना अगर मैं फ्रीलांसिंग करियर की बात करूं तो आप 12 लाख से ज़्यादा भी कमा सकते हो और 12 लाख से कम भी कमा सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप क्लाइंट को किस तरह से अप्रोच करते हो, कितने आप प्रोडक्टिव हो। तो फ्रीलांसिंग इज़ लाइक अ खुला समंदर, जितना लूट सकते हो लूट लो। सैलरी सुन के तो डेफिनेटली आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए अब ये भी बात कर लेते हैं कि वो सैलरी अचीव करने के लिए आप लोगों को क्या क्या सीखना पड़ेगा। फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए जो भी एसेंशियल स्किल्स की रिक्वायरमेंट रहती है, उन सभी स्किल्स का लिस्ट ये रहा। चलिए बात करते हैं पहले HTML एंड CSS के बारे में। तो अगर आसान भाषा में बताऊं तो HTML वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ होता है और CSS वेबसाइट में स्टाइल ऐड करने के लिए होता है। अगर आपको कोई एग्जांपल देके समझाऊं, मान लीजिए आपके घर का जो दीवार है, उसका जो पिलर्स है, उसका जो कंक्रीट का जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये HTML का पार्ट रहेगा। और CSS है वो आपको कौन से डिज़ाइन का दरवाज़ा लगाना है, कौन से डिज़ाइन की विंडो लगानी है, ग्लास वाली विंडो लगानी है या वुडन वाली लगानी है, आपको दीवारों पे कौन सा कलर करना है, ये सारे एलिमेंट्स CSS का पार्ट रहेंगे। उसके बाद आता है जावास्क्रिप्ट एंड jQuery। तो जावास्क्रिप्ट आपको अपनी वेबसाइट के साथ इंटरैक्शन करने में यूज़फुल होता है और jQuery जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट है, लेकिन वो एक ईजियर वे है जावास्क्रिप्ट को ही यूज़ करने का। अगर जावास्क्रिप्ट का मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, तो मान लीजिए आपने घर बन जाने के बाद अपने घर में एसी लगवाया। अब एसी को आप रिमोट की मदद से ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बटन दबाने के बाद जो एसी ऑन होता है, वो जो इंटरैक्शन होता है, वैसा ही इंटरैक्शन हम जावास्क्रिप्ट की मदद से अपनी वेबसाइट में कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स। तो फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क्स भी जावास्क्रिप्ट यानी JS पे ही बेस्ड रहने वाला है और यहाँ पे मैं टॉप 3 फ्रेमवर्क के बारे में बात करने वाला हूँ। पहला है React.js, दूसरा है AngularJS एंड तीसरा है Vue.js। React.js is backed by Facebook, AngularJS is backed by Google
एंड Vue.js इज बैक्ड बाय ओपन सोर्स कम्युनिटी। इन तीनों फ्रेमवर्क्स में से मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप React.js सीखें, क्योंकि बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो उसके बाद का टॉपिक है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। ओके, तो सिर्फ डेफिनेशन एंड एग्जांपल देख के मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने क्रोम ब्राउज़र में से बुक माई शो की वेबसाइट ओपन कर रखी है और यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्जांपल दे के बताऊँगा कि रिस्पॉन्सिवनेस किसे कहते हैं या तो फिर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट किसे कहते हैं। तो मैं अपने कंप्यूटर से F12 प्रेस कर रहा हूँ, जिससे कि मेरा डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा और इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करने वाले हैं। आपको डेवलपर टूल्स का बेसिक नॉलेज होना चाहिए React.js में डिबग करने के लिए। तो यहाँ से आप लोग मोबाइल का लेआउट सिलेक्ट कर सकते हैं और ये आपको क्रोम ब्राउज़र का जो डेवलपर टूल है आपको बताएगा कि आपकी वेबसाइट मोबाइल पे कैसे दिखेगी। जैसे कि बुक माई शो की वेबसाइट मोबाइल पे ऐसी दिखने वाली है। उसके बाद आप सिलेक्ट कर सकते हो आईपैड, और आईपैड पे बुक माई शो की वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखने वाली है। उसके बाद आप यहाँ से रिस्पॉन्सिव भी सिलेक्ट कर सकते हो और रिस्पॉन्सिव सिलेक्ट करने के बाद आप स्क्रीन की साइज़ बड़ी कर सकते हो या तो छोटी कर सकते हो। तो जैसे ही आप स्क्रीन की विड्थ बड़ी करोगे या छोटी करोगे तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स आएंगे उसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपकी वेबसाइट ठीक दिख रही है या तो फिर आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर इम्प्रूवमेंट करना है तो आप HTML एंड CSS की मदद से कर पाओगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा अब। ऑलराइट, मूविंग ऑन। तो अब से जो भी रिमेनिंग स्किल्स हैं सारी, उसका मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दूंगा और ट्राई करूंगा कि आपको सिंपल वे में समझा पाऊँ, क्योंकि अगर मैं डिटेल में चला जाऊंगा तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्जन कंट्रोल एंड गिट। तो गिट यानी गिटहब। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को अपना सोर्स कोड अच्छे से मैनेज करने के लिए गिटहब आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गिटहब आपको फैसिलिटी देता है अपना सोर्स कोड दूसरे डेवलपर के साथ शेयर करने के लिए, अपना सोर्स कोड का वर्जन अच्छे से मैनेज करने के लिए। तो ये एक नेसेसरी स्किल है जो आपको सीखनी बहुत ज़रूरी है और ये स्किल सीखने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 2 या 5 दिन में आप सीख जाओगे। ओके, सो इसके बाद टेस्टिंग एंड डिबगिंग एंड ब्राउज़र डेवलपर टूल्स के बारे में एक साथ बात करेंगे, क्योंकि ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहले बात करते हैं टेस्टिंग की। तो टेस्टिंग क्या है ये मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता ही होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि टेस्टिंग कैसे करते हैं, क्योंकि एक डेवलपर कभी भी एक अच्छा टेस्टर नहीं बन सकता। अकॉर्डिंग टू मी, एक डेवलपर को टेस्टिंग करना हमेशा बोरिंग लगता है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आप लोगों को कुछ टिप्स देना चाहूँगा जो कि एक आपको अच्छा टेस्टर बना सकता है। तो पहली टिप ये है कि आपको अटेंशन टू डिटेल्स रहना है, मतलब आपको छोटी छोटी डिटेल्स में बहुत सारा अटेंशन पे करना है। जब आप टेस्टिंग करो तो आपको अपना 100% देना है। दूसरी बात, जब भी आपने कोई प्रोग्राम बनाया होगा या तो फिर कोई वेबसाइट बनाई होगी तो आपके पास उसका डॉक्यूमेंट होगा, उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो जिस पर्पस के लिए आपने वो चीज़ बनाई है वो फिलफिल 100% होनी चाहिए। और आखिरी बात ये कि आपने जो फीचर बनाए हैं या तो फिर जो वेबसाइट बनाई है उसको यूज़र किस किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है, आपको उस चीज़ का डिबगिंग करना है या तो फिर टेस्टिंग करना है। तो चलिए अब बात करते हैं ब्राउज़र डेवलपर टूल्स की। तो हर बार की तरह इस बार भी बुक माई शो जिंदाबाद। चलिए करते हैं F12 प्रेस एंड ओपन करते हैं अपना डेवलपर टूल। तो पहला टैब यहाँ पे है कंसोल का। तो कंसोल में आपको JS की कुछ एरर्स, कुछ वार्निंग्स मिलेंगी जो कि आपको इंडिकेट करेंगे कि कुछ आपकी फाइल्स प्रॉपरली लोड नहीं हुई है। आप इसको यहाँ पे क्लिक करके क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा आप इस कंसोल टैब का यूज़ कर सकते हो आपकी कुछ एरर्स और कुछ डिबगिंग प्रिंट कराने के लिए। उसके अलावा ये जो सेकंड टैब है वो है एलिमेंट्स। यहाँ पे जो भी आप HTML सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से यहाँ पे CSS चेंज होती जाएगी। चलिए थोड़ी शेयर करते हैं। ये फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं और यहाँ पे देखिए इस फ़ोटो की HTML आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसकी थोड़ी विड्थ कम करेंगे। तो इसकी विड्थ कर देते हैं 125 पिक्सल। ये मैं CSS में अपडेट कर रहा हूँ और CSS की मदद से मैंने इसकी विड्थ आधी कर दी। ये चेंज मेरी स्क्रीन पे ही होगा, ओरिजिनल वेबसाइट में कुछ चेंज नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने HTML को और CSS को अपडेट करना चाहते हो, इम्प्रूव करना चाहते हो, तो आपको कोड में एडिट करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप रन टाइम पे
इस डेवलपर टूल का यूज़ करके यहीं पे कर सकते हो और एक बार आपका चेंज फाइनल हो जाए उसके बाद यहाँ से कोड उठा के आप अपने कोड एडिटर में पेस्ट कर सकते हो या तो फिर वहाँ पे टाइप करके सेव कर सकते हो। उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट टैब है नेटवर्क, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप रिएक्ट जेएस की या jQuery की मदद से कोई एपीआई कॉल कर रहे हैं या तो फिर कोई एजेक्स कॉल कर रहे हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको नेटवर्क के टैब में मिलेगी। इसके अलावा जब आप पहली बार पेज लोड करते हैं तब आपके पेज में जो भी फाइल, जावास्क्रिप्ट, सीएसएस, इमेज, मीडिया, फ़ॉन्ट, जो भी चीज़ आपके पेज में लोड होती है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी और यहाँ पे आप हर एक फाइल का लोडिंग टाइम मॉनिटर कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी चीज़ आपको दिख रही है उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट की स्पीड एंड परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकते हो। यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे अभी। तो अब बात करते हैं हम लोग वेब परफॉर्मेंस के बारे में और चलिए वापस से चलते हैं वेब डेवलपर टूल में और देखते हैं कि हम लोग अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, सो वापस से मैंने बुक माई शो की वेबसाइट ओपन कर ली है। अब हम लोग डेवलपर टूल ओपन करेंगे वापस से। यहाँ पे जाएंगे नेटवर्किंग सेक्शन में और करेंगे इस पेज को रीलोड। एक बार सारा डेटा लोड हो जाने के बाद हम लोग यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं कि इस फाइल को लोड होने में 630 मिली सेकेंड लगी है और ये वाली फाइल को लोड होने में 401 मिली सेकेंड लगी है। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी फाइल है जो कि लोड होने में ज़्यादा टाइम ले रही है। जैसे कि ये जो CSS की फाइल है ये ज़्यादा टाइम ले रही है, ये जो स्क्रिप्ट है जावास्क्रिप्ट ये ज़्यादा टाइम ले रही है। हम लोग क्या कर सकते हैं, CSS को प्री प्रोसेस कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट को मिनिफाई कर सकते हैं, इमेजेस को कंप्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हर एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेट्स को हम लोग अलग अलग तरीके से कंप्रेस करके अपनी वेबसाइट की स्पीड इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट का परफॉर्मेंस बढ़िया बना सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है CSS प्री प्रोसेसिंग। जैसे जैसे आपकी वेबसाइट बड़ी होगी वैसे वैसे आपकी CSS भी बड़ी होगी, ज़्यादा होगी, तो आपको उसको मैनेज करने के लिए प्री प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ेगी। मार्केट में टॉप 3 प्री प्रोसेसर है। पहला है SASS, दूसरा है SCSS एंड तीसरा है LESS। तो इनमें से किसी भी प्री प्रोसेसर का यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट की स्पीड और परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। वेबसाइट की स्पीड एंड परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए एक छोटी सी टिप्स थी आप लोगों के लिए। ये एक वेबसाइट है पेज स्पीड इनसाइट करके। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का नाम लिखिए और क्लिक कीजिए एनालाइज पर और ये आपको एक रिपोर्ट जनरेट करके देगी जो कि आपको हेल्प करेगी अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस एंड स्पीड इंप्रूव करने के लिए। यहाँ पे डिटेल रिपोर्ट पढ़ सकते हैं आप और ये आपको बताएगा कि आपको क्या क्या चीज़ डायग्नोस करने की ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो आई होप इट विल हेल्प यू। उसके बाद फाइनल थिंग रहती है कमांड लाइन। तो कमांड लाइन का आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। कमांड लाइन का यूज़ आप सर्वर में अपनी वेबसाइट होस्ट करने के लिए कर सकते हैं। कोई भी फ्रेमवर्क में आप लाइब्रेरी या तो फिर कोड टेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे कमांड लाइन के यूज़ है, इसलिए आपको लिनक्स के, गिटहब के और जो भी फ्रेमवर्क आप सीख रहे हो उसके बेसिक कमांड्स आने चाहिए एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए जो रोड मैप आपको चाहिए उसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप इंटरनेट की मदद से कैसे सीख सकते हैं। ऑलराइट माय फ्रेंड्स, तो मैंने अपने वेब डेवलपमेंट करियर में मोर देन 70% प्रोग्रामिंग खुद से सीखा है और ऑनलाइन सीखा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑफलाइन ट्यूशन क्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए, आप खुद से ऑनलाइन सीख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको 3 टिप्स दूंगा जो कि आपको हेल्प करेगी कि आप ऑनलाइन कैसे सीख सकते हैं। पहला है आप सोर्स ढूंढिए। तो सोर्स में मैं आपको 2 चीज़ रेकमेंड करूंगा, एक है W3 स्कूल और दूसरा है यूडीमी। यूडीमी में आप लोगों को इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छे कोर्सेज बहुत ही अच्छे दाम पे आप लोगों को मिल जाएंगे, तो कोई भी इंसान इसको अफोर्ड कर सकता है इजीली। यहाँ पे आप लोगों को कोई भी कोर्स सिलेक्ट करना है और इसका प्रीव्यू देखना है। यहाँ पे आप बहुत सारे प्रीव्यू वीडियोस देख सकते हो, तो देखिए कि जो सिखाने वाला है उसका जो सिखाने का तरीका है वो आपको पसंद आता है क्या। तो प्रीव्यू वीडियोस देखने के बाद आप कोर्स परचेस कर सकते हो और उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो अपनी लर्निंग। चलिए अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे जो कि है प्रैक्टिस। जो भी टॉपिक्स आप सीख रहे हो, चाहे आप जावास्क्रिप्ट सीखो, चाहे आप HTML सीखो, CSS सीखो, रिएक्ट सीखो, कुछ भी सीखो,
तो एक बार टॉपिक सीखने के बाद आपको खुद से बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से ही एक डेवलपर का नॉलेज इन्हांस होता है। तो मैं आप लोगों में से हर एक को रेकमेंड करूंगा कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस आप W3 के इस एडिटर में भी कर सकते हैं या फिर अपने लोकल होस्ट में भी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं तीसरी एंड आखिरी टिप के बारे में, जो कि है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब R&D क्या होती है? देखिए, ये जो टॉपिक मैं सीख रहा हूँ, इसको करने के सिर्फ यही तरीके नहीं होते जो मैं अभी यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। इसको बहुत सारे और तरीके से भी कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग में जो फीचर आप अचीव करना चाहते हैं, जो फंक्शन आप बनाना चाहते हैं, उसको बनाने के 10 तरीके होते हैं। तो कौन सा तरीका आपके लिए बेहतरीन रहेगा वो आपको कब पता चलेगा? जब आप R&D करेंगे। तो जो भी टॉपिक मैं यहाँ से सीख रहा हूँ उसको मुझे गूगल करना है। जो भी टॉपिक्स मैं यहाँ पे सीख रहा हूँ उसको मुझे गूगल करना है। फॉर एग्जाम्पल HTML DOM। तो HTML DOM सर्च करने के बाद मेरे पास पहले तो HTML DOM क्या है उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई। इसके बाद HTML DOM में कहाँ से सीख सकता हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल प्रोवाइड कर सकती है। यहाँ पे वीडियो भी है। तो पॉसिबल हो सके उतनी R&D में करूँगा, सीखने की कोशिश करूँगा कि HTML DOM को मैं किन किन तरीके से अचीव कर सकता हूँ, और उसके बाद मुझे ऑलरेडी नॉलेज आ जाएगा कि कौन सा तरीका मेरे लिए बेस्ट रहने वाला है। Alright my friends, that's it in this video. If you wanna say thanks, please subscribe to my YouTube channel. Keep learning, keep earning and keep smiling, and I'll see you in the next one. Vamos a bailar.